दोस्तों, हमारे देश में सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है कि आप राजनीति में चले आओ। थोड़ी सी अगर आप नए हो तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी, युवा नेता बनना पड़ेगा, नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पॉपुलर हो तो आप रातों रात अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। और यही काम साउथ के एक्टर विजय ने किया है। उन्होंने पार्टी बनाई है और पार्टी में लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है, क्योंकि आधे लोग आते हैं राजनीति की वजह से, आधे शायद कुछ बदलाव की वजह से आते होंगे, और आधे आते हैं सिर्फ एक्टर को देखने के लिए, झलक पाने के लिए। ये बड़ी कॉमन सी बात है। अब एक्टर विजय की एक रैली चल रही थी। अब एक्टर कम, पॉलिटिशियन ज्यादा हो गए हैं, तो इनकी एक रैली चल रही थी। और रैली में जहां 10,000 लोग आने थे वहां 50,000 लोग आ गए। कहा जा रहा है कि एक पेड़ का हिस्सा टूटकर गिरा और जिससे भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में 40 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं गायब भी हैं। कहा है उनका कोई अता पता नहीं है। अब एक्टर विजय का ये कहना है कि इस घटना से मेरा दिल टूट गया है, मैं बहुत दुखी हूं, निराश हूं, इतने लोगों की मौत हो गई। लेकिन क्या इनके भीतर ये वाकई में संवेदनाएं हैं? नहीं भाई, नेताओं को कोई संवेदनाएं नहीं होती हैं। अब आप सोचिए कि ये कमल हसन क्या कह रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ, चंदा वगैरह भी जमा कर रहे हैं गरीबों को देने के लिए, जिनके घर के लोगों की मौत हो गई है। मौत पर राजनीति करना तो इस देश में बड़ी आम सी बात हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, आपने देखा ही होगा कई बार। लेकिन आप सोचिए कि यही कमल हसन, ध्रुव राठी, ये प्रज्ञा का पन्ना, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, ये जितने भी तथाकथित, रवीश कुमार, जितने आपको अपने आप को ईमानदार पत्रकार बताते हैं और दूसरे पत्रकारों को गोदी पत्रकार कहते हैं, इन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा है, एक शब्द नहीं कहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भाई ये बीजेपी और मोदी की पार्टी नहीं है। वरना अब सोचिए कि किसी बीजेपी नेता की रैली में ये चीजें हो गई होती तो अब तक सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में क्या क्या चीजें ट्रेंड हो रही होती। महाकुंभ इतना बड़ा पर्व था, वहां पर करोड़ों की संख्या में, 60 करोड़ से भी अधिक लोग आए देश विदेश से और पूरे भारत से। और वहां पर एक घटना हुई, जिस घटना के पीछे यकीनन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ होगा। और उस भगदड़ में जब लोगों की मौत हुई तो किस तरह से योगी ने लाशों को नीचे दबा दिया, रेत में, गंगा में बहा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम चीजें करने लगे। किसी की आवाज देखिए इस वक्त नहीं निकल रही है कि भाई एक्टर विजय की रैली में भी 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। लेकिन मजाल है कि किसी ने विरोध किया हो या ये किया हो। इनके पत्रकार कहते हैं कि ये गोदी मीडिया, ये झूठ खबरें फैलाते हैं। लेकिन इनके ही यूट्यूब चैनल पर जब आप चले जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे फर्जी थंबनेल मिलेंगे कि ऐसा लगता है कि बस आधे घंटे के बाद मोदी सरकार जो है वो गिर जाएगी, बहुमत से हार जाएगी, सारे दल इधर उधर हो जाएंगे और मोदी और योगी सड़कों पर आ जाएंगे। ऐसे तो इनके थंबनेल होते हैं। सारे खबर फेक, फर्जी और गलत तरीके से फैलाए गए होते हैं। अब सोचिए कि इनको कहां से और कितनी मात्रा में फंडिंग मिली होती है कि ये मोदी, योगी, बीजेपी के ऊपर तो हमला करते हैं, लेकिन कहीं और कुछ गलत हो जाए, बड़ी से बड़ी घटना हो जाए तो वहां पर एक शब्द तक नहीं कहते हैं। और इसे ही कहते हैं ईमानदार पत्रकार, इनकी नजर से।